हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम इंटीजर्स है की एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स which number is to be right of the other on the number line। इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स के पेयर दे रखे हैं और पूछा गया है कि नंबर लाइन पर इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट साइड में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक नंबर लाइन बनाई है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। 0 से इधर साइड का जो पार्ट है वो राइट हैंड साइड है और 0 से इधर जो साइड है वो आपकी लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर जो दिया है वो दिया है आपका 2 और 9। इन दोनों नंबर्स में हमें बताना है कि राइट हैंड पर कौन सा नंबर होगा। तो देखिए 2 यहाँ है और 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 के बाद क्या आएगा 9। तो 9 इसका क्या होगा, राइट हैंड साइड पर होगा। तो इसका आंसर हो गया 9 इज ऑन द राइट साइड। इसी तरीके से नेक्स्ट है -3 और 8। यहां पर -3 यहां है और -8 यहाँ है। इन दोनों में राइट हैंड साइड पे कौन सा है, राइट हैंड साइड यानी इधर वाली साइड। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये आपका राइट हैंड साइड पर है। तो इसका आंसर हो गया -3 इज ऑन द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट सी में पेयर है 0 और -1। 0 यहाँ है और -1 यहाँ है। इन दोनों नंबर में राइट हैंड साइड पे कौन सा है, 0 है। तो यहाँ पर आंसर होगा 0 इज ऑन द राइट साइड। नेक्स्ट डी -11 और 10। 10 पॉजिटिव नंबर है तो ये राइट हैंड साइड पर यहाँ होगा। 8 के बाद 9, 10 और -11 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या होगा 10। तो यहाँ पर आंसर होगा 10 इज ऑन द राइट साइड। नेक्स्ट इज ई। यहां पर पेयर दे रखा है -6 और 6। जैसा कि आप देख रहे हैं जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड पे हैं। तो यहां पर जो पॉजिटिव नंबर है 6 है, ये आपका किस साइड में होगा, राइट हैंड साइड में। तो आंसर होगा 6 इज ऑन द राइट साइड। इसी तरीके से नेक्स्ट है एफ। इसमें 1 पॉजिटिव है और 100 नेगेटिव है। जो माइनस है नेगेटिव वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और जो पॉजिटिव नंबर है वो राइट हैंड साइड पे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 1 इज ऑन द राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 7
Write all the integers between the given pairs. Write them in the increasing order. इस क्वेश्चन में जो पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं, इनके बीच के सारे इंटीजर्स हमें लिखने हैं और वह इंटीजर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करने हैं। यहां पर 0 और -7 के बीच के इंटीजर्स हैं -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। 0 और -7 के बीच के इंटीजर क्या हो गए? -6, -5, -4, -3, -2 और -1। अब इन इंटीजर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। I फॉर इंक्रीजिंग, O फॉर ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्रम में रखते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। इन सभी में सबसे छोटा नंबर है आपका -6। नेगेटिव नंबर्स के अंदर जो नंबर सबसे बड़ा होता है वह नंबर ही सबसे छोटा माना जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया -6। इससे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया -5। इससे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया आपका -4। इससे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया आपका -3। इससे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया आपका -2 और सभी से ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इसमें 1। 1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। -1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन देम। बी पार्ट में हमें -4 और 4 के बीच के सभी इंटीजर्स को राइट डाउन करना है। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। -4 और 4 के बीच के इंटीजर्स क्या हो गए? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इन इंटीजर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े नंबर के क्रम में, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वह आपका -3। -3 इससे ग्रेटर नंबर है आपका -2। इससे ग्रेटर नंबर है आपका -1। इससे भी ग्रेटर नंबर है 0। इससे ग्रेटर नंबर है आपका 1। नेक्स्ट ग्रेटर नंबर है 2। नेक्स्ट 3। इन नंबर्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है। नेक्स्ट पार्ट C, -8 एंड -15। इन दोनों नंबर्स के बीच के सभी इंटीजर्स को राइट डाउन करना है। -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे -15 और -8 के जो बीच के इंटीजर्स हैं वह हैं -14, -13, -12, -11, -10 एंड -9। अब इन बीच के इंटीजर्स को हमें
इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। I फॉर इंक्रीजिंग, O फॉर ऑर्डर। तो यहां पर जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो है आपका -14। नेगेटिव नंबर में यदि जो नंबर बड़ा होता है वह नंबर ही सबसे छोटा होता है। तो यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -14। इससे बड़ा नंबर हो गया ग्रेटर नंबर -13। इससे भी ग्रेटर नंबर हो गया आपका -12। इससे ग्रेटर नंबर हो गया आपका -11। इससे ग्रेटर नंबर हो गया आपका -10। इससे ग्रेटर नंबर हो गया आपका -9 और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इसमें -8। नेक्स्ट पार्ट डी। यहां पर हमें -30 और -23 के बीच के इंटीजर्स राइट डाउन करने हैं और फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो -30, -29, -28, -27, -26, -25, -24, -23। तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर -30 और -23 के जो बीच के इंटीजर्स हैं वह हैं -29, -28, -27, -26, -25, -24। अब इन इंटीजर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। I फॉर इंक्रीजिंग, O फॉर ऑर्डर। तो यहां पर जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है वह है आपका 29, माइनस का 29। इससे ग्रेटेस्ट माइनस का 28। इससे ग्रेटर माइनस का 27। इससे ग्रेटर माइनस का 26। इससे ग्रेटर माइनस का 25। इससे भी ग्रेटर माइनस का 24 और इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर है माइनस का 23। क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। फर्स्ट पार्ट, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। क्वेश्चन में कहा गया है -20 से ग्रेटर 4 नेगेटिव इंटीजर्स राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट पार्ट बी, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। इस क्वेश्चन में हमें -10 से छोटे 4 इंटीजर्स राइट डाउन करने हैं। यहां पर -20 से नेगेटिव ग्रेटर इंटीजर होंगे आपके -19, -18, -17, -16 and so on, -15, -14, -13, -12, -11, -10। ये सभी इंटीजर्स क्या होंगे? -20 से ग्रेटर होंगे। नेक्स्ट पार्ट बी, यहां पर हमें -10 से छोटे यानी लेस देन 4 इंटीजर्स को राइट डाउन करना है। तो -10 से जो छोटे इंटीजर्स होंगे वो होंगे आपके -11, -12, -13, -14, इसी तरीके से -15, -16, -17, -18, -19, -20 एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स -10 से स्मॉलेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू T फॉर
false f. If the statement is false, correct the statement. क्वेश्चन में नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। यदि स्टेटमेंट फॉल्स है तो उस स्टेटमेंट को हमें करेक्ट भी करना है। तो फर्स्ट इज -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन। इस स्टेटमेंट में कहा गया है -8 राइट हैंड साइड पर होगा -10 के। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेगेटिव नंबर में जो नंबर स्मॉलर होगा वह उसके राइट हैंड पर होगा। नेक्स्ट बी -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। इस स्टेटमेंट में कहा है ये जो -100 है ये राइट हैंड पर होगा -50 के। ये फॉल्स है क्योंकि -100 कहां पर होगा? लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। इस स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना है। -100 इज टू द लेफ्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। इस स्टेटमेंट में कहा गया है जो -1 है ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है ना कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज डी -26 इज ग्रेटर देन -25। इस स्टेटमेंट में कहा गया है -26 ग्रेटर है -25 से। ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। यहां पर -25 is greater than -26। नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा? स्मॉलर होगा, और जो नंबर छोटा होगा वो क्या होगा? वो नंबर ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया है। इस नंबर लाइन के थ्रू हम दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ए, विच नंबर विल वी रीच if we move 4 number to the right of -2। क्वेश्चन में कहा गया है हम किस नंबर पर पहुंचेंगे यदि हम -2 से 4 मूव लेते हैं, 4 मूव लेते हैं। -2 ये है, यहां से यदि हम 4 मूव लेंगे, 4 स्टेप चलेंगे, कौन सी साइड चलना है? राइट हैंड साइड। तो 4 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 1 2 3 एंड 4। तो हम कौन से नंबर पे पहुंचे? +2 नंबर पर हम पहुंच गए। नेक्स्ट इज विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। यदि हम 1 से लेफ्ट साइड को 5 नंबर्स मूव करते हैं तो हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे? तो 1 कहाँ है? ये है। इससे 5 नंबर लेफ्ट हैंड साइड को मूव करना है।
ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। अब हमें 1 से लेफ्ट साइड को मूव होना है। 1 2 3 4 और ये 5 नंबर्स मूव होना था। हम किस नंबर पे पहुंच गए? -4। नेक्स्ट इज सी पार्ट। सी इज इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, यदि हम नंबर लाइन पर -8 पर हैं, इन विच डायरेक्शन वी मूव टू रीच -13, तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा, लेफ्ट में या राइट में? यहां पर हम नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे। यहां पर है -7, अब -7 के बाद क्या आएगा? -8 -9 -10 -11 -12 -13। तो ये कौन सी साइड में बढ़ते जाएंगे हम? लेफ्ट साइड में। तो इसका आंसर होगा लेफ्ट साइड। नेक्स्ट इज डी। इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1, यदि हम नंबर लाइन पर -6 पर हैं तो हमें -1 तक पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में जाना होगा? यदि हम नंबर लाइन को ध्यान से देखें तो -6 ये है, यहाँ से हमें -1 पहुंचना है, तो हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं? -5 -4 -3 -2 -1। हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं? राइट हैंड डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो गया राइट साइड। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।